बिलासपुरा नाम के एक गांव में बिमला नाम की एक औरत रहती है। बिमला बहुत कंजूस और खुदगर्ज है। वो बस अपने बारे में सोचती है और सिर्फ पैसों से ही प्यार करती है। इलाके के सभी लोग बिमला को कंजूस औरत के नाम से जानते हैं। बिमला इतनी कंजूस है कि वो अपने परिवार वालों को भी ठीक से खाना नहीं खिलाती। उसका एक बेटा है रमेश। बिमला दहेज के लालच में रमेश की शादी करवा देती है। अंजलि नाम की एक औरत के साथ रमेश की शादी हो जाती है। शादी में रमेश को दहेज में 2 लाख रुपए और उसके साथ एक नया पलंग मिलता है। शादी के बाद वाले दिन जब अंजलि पलंग पर सो रही होती है, तब बिमला वहाँ आती है और कहती है, अरे माँ जी आइए ना, बोले कुछ काम था। काम तो था, मैं यही कहने आई थी कि इस नए पलंग को ज्यादा इस्तेमाल मत करो। मतलब पलंग तो सोने के लिए ही होता है, इस्तेमाल करने के लिए तो होता है। ज्यादा इस्तेमाल करोगी तो ये पलंग जल्दी पुराना हो जाएगा, टूट जाएगा। सुनो बहू, इस घर में मैं जो कहती हूँ वही सबको सुनना पड़ता है। मेरे साथ बहस मत करना। आज से तुम दोनों जमीन पर सो जाना। जमीन पर बहुत अच्छी नींद आती है। ये बोलकर बिमला चली गई। अंजलि ने सोचा, अरे ये क्या बात हुई, अच्छा खासा पलंग रहने के बावजूद जमीन पर सोना होगा। हे भगवान, कितने कंजूस घर में आ गई मैं। रमेश के घर आने पर अंजलि ने रमेश से सब कुछ कहा। सब कुछ सुनकर रमेश ने कहा, क्या करूं अंजलि, माँ ऐसी ही है, बिल्कुल कंजूस। उन्हें बोलकर भी कोई फायदा नहीं होगा, फालतू का बहस होगा। उससे अच्छा है हम जमीन पर ही सो जाते हैं। माँ को तो अब बस स्वयं भगवान ही ठीक कर सकते हैं। बिमला भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। उनके घर में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है। बिमला हर रोज कृष्ण जी की पूजा करती है और हमेशा कृष्ण जी से और ज्यादा पैसा और धन दौलत मांगती है। हे कृष्ण जी, मुझे और ज्यादा पैसा दीजिए, और ज्यादा। ऐसे ही बिमला पूजा कम और ढोंग ज्यादा करती है। घर पर खाने के लिए कुछ अच्छा बनाने भी नहीं देती है। एक दिन अंजलि जब रसोई में पनीर बनाने जा रही होती है, तब बिमला रसोई में जाकर अंजलि के हाथ से पनीर का पैकेट छीन लेती है। अरे अरे, ये क्या, घर में पनीर कहाँ से आया? वो लाए हैं माँ जी, बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा खाना नहीं खाया। तो क्या हो गया, तुम लोगों को बस खाने की पड़ी है। फिजूल के खर्च करने में तो तुम लोग माहिर हो। कोई जरूरत नहीं है पनीर बनाने की, सिर्फ दाल चावल बनाओ। दाल भी ना हो तो चलेगा, सिर्फ चावल खा लेंगे। ये बोलकर बिमला पनीर लेकर चली जाती है। अंजलि दाल चावल बनाती है। बिमला दुकान में जाकर पनीर लौटा देती है और उसके बदले पैसे ले लेती है। अंजलि मन ही मन अपने नसीब को कोसने लगती है। हे किशन जी, ये किस कंजूस के पल्ले पड़ गई मैं, अब मेरा क्या होगा। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बिमला घर के किसी को फल खाने नहीं देती है, लेकिन खुद मुफ्त में फल खाने का एक उपाय ढूंढ निकालती है। वो बाजार जाती है और फलों की दुकानों में घूमती है। ये अंगूर अच्छे हैं क्या? हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं, एकदम ताजा, यकीन ना हो तो खा के देखिए। बिमला 4-5 अंगूर खा लेती है और कहती है, छी 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 छी, ये तो बिल्कुल ही गंदे हैं, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे ही बिमला फलों की दुकानों में घूमकर मुफ्त में फल खा लेती है। एक दिन बिमला जब कृष्ण जी की पूजा कर रही होती है, तब उसके घर के बाहर एक गाय आती है। अंजलि उस गाय को देखते ही रसोई से एक रोटी लेकर खिलाने जाती है। गाय को रोटी खिलाते हुए अंजलि उसके सिर पर हाथ फेरती है, लेकिन तभी बिमला ये देख लेती है और अंजलि को डांटने लगती है। ये क्या, रसोई से रोटी चुराकर तुम इस गाय को खिला रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह एक रोटी बर्बाद करने की? बर्बाद कहाँ किया माँ जी, एक गाय को ही तो खिलाया। गाय को खिलाने से कृष्ण भगवान भी तो खुश होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम। एक तो रसोई से चोरी करती हो, ऊपर से जबान भी लड़ाती हो। आज से तुम्हारा खाना बंद, आज तुमको मैं खाने ही नहीं दूंगी। अच्छा है, एक रोटी के बदले मेरी 4 रोटी बच जाएंगी। ये बोलकर बिमला चली जाती है। अंजलि रोने लगती है। हे कृष्ण जी, आप तो सब कुछ देख ही रहे हैं। मैं गर्भवती हूँ, इस हालत में मैं खाली पेट कैसे रह सकती हूँ? कुछ कीजिए न कृष्ण जी, कुछ कीजिए। स्वर्ग के वृंदावन में बैठकर कृष्ण भगवान, राधा मैया और बलराम ये सब देख ही रहे थे। राधा मैया कहती हैं, कान्हा, तुम देख रहे हो ना तुम्हारी भक्त कितनी कंजूस है। हाँ कान्हा, उसकी कंजूसी की वजह से सब लोग परेशान हैं। तुम्हें कुछ करना चाहिए। हाँ कान्हा, तुम्हें उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए। तुम लोग सही कह रहे हो।
अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उधर रात हो चुकी है। अंजलि ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। उसे अब भूख लगने लगी है। उसके पेट में एक बच्चा है। इस हालत में भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अंजलि चुपके से रसोई में घुसती है और बिस्कुट निकालकर खाने लगती है। और इतने में बिमला वहाँ आ जाती है। ये क्या बहू, तुम चोरी करके बिस्किट खा रही हो? मेरे इतना मना करने के बावजूद तुम फिर से चोरी करने लगी? नहीं नहीं माँ, चोरी नहीं कर रही हूँ। मुझे भूख लगी थी, मैंने चोरी नहीं की। मुझे बिना बताए खा रही हो, ये चोरी ही तो है। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? रुको, अभी तुमको मजा चखाती हूँ। ये बोलकर बिमला अंजलि के बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे उसके कमरे में ले जाती है और वहाँ खिड़की के साथ उसको बांध देती है। अभी रहो यहाँ, तुम्हें 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। बिमला चली जाती है और अंजलि रोती रहती है। बिमला आराम से सो जाती है और तभी उसके सपने में स्वयं कृष्ण जी आते हैं। बिमला, तुम रोज मुझसे धन दौलत की प्रार्थना करती हो ना? आज मैं स्वयं आया हूँ तुम्हारी प्रार्थना पूरी करने। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। कल सुबह से जितने भी भिखारी या जीव जंतु तुम्हारे घर के बाहर आएंगे, उन सबको पेट भर के खाना खिलाना होगा, वो भी खुद के हाथों से बनाकर। तभी मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। तथास्तु। ये बोलकर कृष्ण जी अदृश्य हो जाते हैं और तभी बिमला की नींद टूट जाती है। सुबह हो चुकी है। बिमला को यकीन ही नहीं हो रहा है कि स्वयं कृष्ण जी उसके सपने में आए थे। ये क्या देखा मैंने? स्वयं कृष्ण जी मेरे सपने में? लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वो मैं कैसे करूं? लोगों को खिलाने में कितना पैसा खर्च हो जाएगा। मगर मैं कर भी क्या सकती हूँ? स्वयं कृष्ण जी की बात मैं टाल तो नहीं सकती। और कितने ही भिखारी या जीव जंतु आएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2-3। और होता भी वही है। थोड़ी देर बाद बिमला के घर के बाहर 2 भिखारी और 1 भिखारिन भीख मांगने के लिए आते हैं। उसके साथ एक गाय भी आ जाती है। कुछ खाने को मिलेगा माँ जी? बहुत भूख लगी है। हाँ, यहीं बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बिमला मन ही मन ये सोचकर खुश होती है कि सिर्फ 3 लोग और 1 जानवर आए हैं। ये लोग कितना ही खाएंगे। बिमला खाना बनाकर चारों को देती है। चारों खा लेते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट था, मगर हमारा पेट नहीं भरा। क्या आप थोड़ा और ला सकती हैं? क्या मुसीबत है? कृष्ण जी ने कहा है कि पेट भर खिलाना होगा। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं अभी खाना लाती हूँ। बिमला फिर से खाना लाती है और चारों खा लेते हैं, पर उनका पेट नहीं भरता। वो फिर से खाना लाने के लिए कहते हैं। बिमला फिर से खाना लाती है। ऐसे खिलाते खिलाते घर का सारा खाना खत्म हो जाता है, फिर भी चारों का पेट ही नहीं भरता। और कुछ लाइए ना माँ जी। वो गाय भी सर हिलाकर कुछ लाने के लिए कहती है। हे भगवान, घर का सारा खाना तो खत्म हो गया। अब दुकान से कुछ खरीद कर लाना होगा। बिमला दुकान से खाने का सामान खरीद कर लाती है और अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है। ऐसे ही घर का सारा पैसा भी खत्म हो जाता है, लेकिन चारों और खाना मांगते हैं। बिमला उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। क्षमा कर दीजिए मुझे, मेरे पास और कुछ नहीं है। खाना पैसा सब कुछ खत्म हो गया है। मैं कृष्ण जी की बात नहीं मान सकी। माफ कर दीजिए मुझे, मैं आप लोगों को पेट भरकर खाना नहीं खिला सकी। ये बोलते हुए बिमला रोने लगी। तभी उसके सामने एक चमत्कार हो गया। तीनों लोग अदृश्य हो गए और उनके बदले भगवान कृष्ण, बलराम और राधा मैया प्रकट हुए। बिमला, तुझे और रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतनी देर से तेरी परीक्षा ले रहा था। तूने मेरी बात मानी और सभी को पेट भर के खिलाने की कोशिश की। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। प्रणाम भगवान। दूसरों को खिलाकर जो खुशी मिलती है वो आज मुझे महसूस हुई है। मैं और कंजूसी नहीं करूँगी। तुझसे यही उम्मीद थी। तेरे पास जो भी था वो सब कुछ वापस आ जाएगा। सिर्फ ये बात याद रखना, दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तथास्तु। ये बोलकर तीनों अदृश्य हो जाते हैं। बिमला का सारा पैसा वापस आ जाता है। इसके बाद से बिमला बदल जाती है। अंजलि को अच्छा खाना खिलाती है, सभी की मदद करती है और मन लगाकर कृष्ण जी की पूजा करती है। ऐसे ही भगवान कृष्ण अपने मोह माया से एक भक्त को सही रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
बहुत दिनों पहले रामनगर नाम के एक गांव में माधुरी नाम की एक औरत रहती थी। माधुरी बहुत ही कंजूस किस्म की औरत थी। घर में मेहमान आने पर वो ठीक से खाना भी नहीं खिलाती थी। एक दिन घर पर एक मेहमान आ गए। माधुरी की बहू कुसुम माधुरी के पास आई और बोली, माँ जी, घर में मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अरे ये लोग भी ना हमेशा चले आते हैं बिन बुलाए मेहमान। सुन, ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस शरबत पिला के भगा दे। मगर माँ जी, ऐसा करने से हमारी बदनामी होगी। ये सोचना तेरा काम नहीं है। जो बोल रही हूँ वो चुपचाप कर। और हाँ, शरबत में शक्कर कम डालना, शक्कर बहुत महंगा है। कुसुम चली जाती है और माधुरी के कहने के मुताबिक कम शक्कर की शरबत बनाकर मेहमानों को पिलाती है। मेहमान सामने तो कुछ नहीं बोल पाते हैं, मगर बाहर निकलते ही माधुरी की कंजूसी के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। अरे ये माधुरी कितनी कंजूस है, बिना शक्कर के शरबत पिलाकर हमें भगा दिया। इसका कभी भला नहीं होगा। इन सब बातों से माधुरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बस खुद के लिए पैसा बचाना चाहती है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी बहू कुसुम गर्भवती है। कुसुम कुत्तों से बहुत प्यार करती है। घर के बाहर कुसुम कुत्तों को चावल खिला रही है कि इतने में माधुरी वहाँ पर आ जाती है और ये देख लेती है। ये क्या कर रही है बहू? कुत्तों को चावल खिला रही हो माँ। ये कुत्ते कल से भूखे हैं। भूखे हैं तो क्या सब कुछ खिला देगी? चावल खरीदने के पैसे लगते हैं, पैसे। ये तो कल रात के बचे हुए चावल है माँ जी, ये अभी कौन खाएगा? अरे मैं खा लेती, मगर तूने तो बर्बाद कर दिया। बर्बाद नहीं किया माँ जी, भूखे कुत्तों को ही तो खिला रही थी। भूखे जानवरों को खिलाना पुण्य का काम होता है। मैं पेट से हूँ ना, इसीलिए पुण्य का काम कर रही हूँ। अरे कलमुही, क्या करेगी इतना पुण्य कमाकर? जा घर का काम कर। घर का काम इस हालत में? हाँ और नहीं तो क्या, घर का काम करने के लिए नौकर रखूं क्या? खामखा पैसों की बर्बादी। जा घर की सफाई कर। कुसुम चली जाती है और घर साफ करने लगती है। वो अपने ही मन में कहती है, क्या मुसीबत है, कितनी कंजूस है माँ जी, इस हालत में मुझसे काम करवा रही है। कुसुम चुपचाप काम करती है। उधर माधुरी राम जी के मंदिर में जाती है और राम जी की पूजा करती है। प्रसाद में वो सूखे फल चढ़ाती है और राम जी से कहती है, हे राम जी, मुझे और धनवान बना दीजिए। मेरी धन दौलत पर किसी की नजर ना लगे। आखिर मैं आपकी भक्त हूँ, इस भक्त की मनोकामना पूरी कर दीजिए प्रभु। ये देखकर मंदिर के पुजारी जी कहते हैं, अरे बेशरम औरत, थोड़ा तो शर्म कर। राम जी से कितना कुछ मांग रही है और राम जी को चढ़ाने के लिए सूखे फल लाई है। तुझे क्या लगता है राम जी तेरे सूखे फलों से खुश हो जाएंगे? तो फिर राम जी किस चीज से खुश होंगे पुजारी जी? दान कर, अपने धन दौलत में से कुछ गरीबों में बांट दे। गरीबों को पेट भर के खाना खिला, तभी खुश होंगे राम जी। राम राज्य में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, तू भी कर। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? अपनी मेहनत की कमाई दूसरों में लुटा देने से कैसे चलेगा? मेरा जमाया हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, बल्कि कई गुना बढ़ जाएगा। जो दूसरों की मदद करते हैं, राम जी उसकी मदद करते हैं। ये सब तो कहने की बातें हैं, असलियत में ऐसा थोड़े होता है। ये बोलकर माधुरी वहाँ से चली जाती है। पुजारी राम जी से प्रार्थना करते हैं, हे राम जी, इस कंजूस औरत को सही रास्ता दिखाइए। माधुरी मंदिर के बाहर आती है। वहाँ एक बूढ़ी भिखारन बैठी हुई थी। माधुरी को देखकर वो उसके पास आती है। माँ जी, कुछ पैसे दे दीजिए, इस गरीब का भला होगा। तेरे पास हाथ पैर होने के बावजूद तू यहाँ भीख मांग रही है? मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगी। घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं रानी माँ, कुछ तो दे दीजिए। भाग यहाँ से, वरना तेरे इस झोले में जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं ले लूंगी। नहीं नहीं, मैं चली जाती हूँ। हे राम जी, दया कीजिए। भिखारन डर के मारे भाग जाती है। माधुरी घर की ओर चलने लगती है। रास्ते में गांव के लोग उसे देखकर आपस में उसकी कंजूसी की चर्चा करने लगते हैं। अरे वो देख, कंजूस माधुरी जा रही है। कंजूसी में ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। सुना है कि इसकी बहू पेट से है, मगर ये उसे ठीक से खाने भी नहीं देती है। कंजूस कहीं की, भगवान किसी को ऐसा ना बनाए। वो लोग ये सब बातें करते करते चले जाते हैं। माधुरी घर पहुंचती है और देखती है उसकी बेटी कामिनी ससुराल से वापस आ गई है और अपने कमरे में सोई हुई है। ये क्या बेटी, तू कब आई ससुराल से? कुछ हुआ है क्या? हाँ माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ।
इसीलिए मेरी सास ने मुझे उल्टा सीधा बोलकर घर से निकाल दिया। हाय राम, ये क्या हो गया। सिर्फ यही नहीं, मेरी सास ने कहा है कि जब मैं माँ बन पाऊंगी तभी वो मुझे उस घर में फिर से स्वीकार करेगी। ये बोलते हुए कामिनी रो पड़ती है। अब मैं क्या करूंगी माँ, क्या करने से मैं माँ बन पाऊंगी? बोलिए मुझे, बोलिए। कामिनी रोते हुए बिस्तर से उठती है। तभी वहाँ पर माधुरी की बहू कुसुम आ जाती है। जानवरों को खाना खिलाओ ननद जी, इससे पुण्य मिलेगा। बस आ गई महारानी अपना ज्ञान बांटने। माँ भाभी तो ठीक ही कह रही है, जानवर भी भगवान का रूप होते हैं, उन्हें खिलाने से पुण्य मिलता है। ज्यादा बकवास मत कर, तुम लोगों के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि मेरे जाने के बाद ये सब कुछ तुम लोग गरीबों में लुटा दोगे। उसमें क्या बुराई है माँ, आप तो राम जी की भक्त हैं, वो तो यही चाहते हैं अमीरों और गरीबों में कोई फर्क न रहे। यही तो राम राज्य की निशानी है। बहुत पटर पटर करने लगी है तू, मुंह बंद रख समझी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे और तेरे पेट में पल रहे बच्चे को लात मारकर घर से निकाल दूंगी। हाँ माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? यहाँ मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ और आप एक होने वाली माँ से ऐसी बात कर रही हैं। हे राम जी, माफ कर दीजिए मेरी माँ को, उनका मार्गदर्शन कीजिए। माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया है, खाना भी तैयार है, आप खाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। माधुरी खाना खाकर सो जाती है और जल्द ही नींद में खो जाती है। राम जी माधुरी के सपने में आते हैं और कहते हैं, माधुरी, तू मेरी भक्त है, इसलिए मैं तेरे सपने में आया हूँ। तुझे एक काम करना होगा। अगर तू सच में मेरी भक्त है तो कल सुबह से जितने भी भिखारी और जानवर तेरे दरवाजे पर आएंगे उन सबको तुझे पेट भर के खिलाना पड़ेगा, तभी तू मेरी प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगी। ये बोलकर राम जी चले जाते हैं। माधुरी की नींद टूट जाती है। अरे ये क्या हो गया, राम जी ने ये कैसा आदेश दे दिया, अब मैं क्या करूं? सबको खिलाते खिलाते तो मेरा सारा धन दौलत खत्म हो जाएगा, मगर राम जी के आदेश को मैं टाल भी नहीं सकती। हाँ, राम जी ने कहा है कि कोई दरवाजे पर आए तो ही खिलाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, घर के चारों तरफ दीवार खड़ी कर देती हूँ, इससे कोई भिखारी या जानवर दरवाजे पर आ नहीं सकेगा। इससे मेरा पैसा भी खत्म नहीं होगा और राम जी का आदेश भी पूरा हो जाएगा। ये सोचकर माधुरी घर के चारों तरफ रातों रात दीवार खड़ी कर देती है और शांति से बैठ जाती है। अगले दिन सुबह माधुरी दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। आज कोई भी दरवाजे पर नहीं आ पाएगा, चाहे वो भिखारी हो या जानवर। और अगर 2-3 भिखारी या फिर जानवर आ भी जाए तो क्या, वो और कितना ही खा पाएंगे। माधुरी ये सोचकर खुश हो रही थी कि इतने में एक भिखारी दरवाजे पर आता है। रानी माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को देंगी? अरे ये कैसे आ गया, आ ही गया है तो खिलाना तो पड़ेगा। रुक, मैं अभी खाना लाती हूँ। माधुरी खाना लाती है और उस भिखारी को देती है। वो भिखारी खाकर चला जाता है। चलो अच्छा है, ज्यादा नहीं खाया, आज और कोई नहीं आ पाएगा। माधुरी ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक कुत्ता वहाँ पर आता है और दुम हिलाने लगता है। अरे अरे, ये कुत्ता कहाँ से आ गया, इससे पहले तो कभी यहाँ पर देखा नहीं। हाय राम, अब इसे भी खिलाना पड़ेगा। माधुरी खाना लाती है और उसको भी खिलाती है, मगर तभी वो देखती है कि दरवाजे के सामने भिखारियों और जानवरों की लंबी लाइन लग चुकी है। बहुत सारे भिखारी खड़े हुए हैं, साथ ही साथ कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी भी लाइन पर खड़े हुए हैं। अरे ये क्या हो रहा है, इतनी लंबी लाइन कहाँ से आ गई? दूसरे दिनों में तो नहीं आते, आज दीवार के रहते हुए इतने सारे लोग और जानवर आ कैसे गए? माधुरी आश्चर्यचकित हो जाती है। वो खाना लाती है और सबको खिलाने लगती है, मगर लाइन खत्म ही नहीं होती है, बल्कि लाइन बढ़ती ही जाती है। माधुरी खाना खिलाते खिलाते थक जाती है। घर में खाना भी खत्म हो जाता है, मगर बाहर लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। माधुरी बाहर आकर रो पड़ती है। माफ कर दीजिए मुझे, घर में कोई खाना नहीं बचा है, मैं आप लोगों को और खाना नहीं दे सकती। आप लोगों को मैं ये घर दे देती हूँ, आप लोग जितने दिन चाहे यहाँ पर रह सकते हैं। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है। सारे भिखारी और जानवर गायब हो जाते हैं और राम जी प्रकट होते हैं। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ माधुरी, मैं भिखारी और जानवरों के रूप में तेरी परीक्षा ले रहा था। तूने मेरी बात माना,
मैं तुझे यही सिखाना चाहता था कि दान करने से कोई गरीब नहीं हो जाता। मुझे सब कुछ समझ आ गया है राम जी। मैं आज से कंजूसी नहीं करूंगी। मैं जरूरतमंदों की सहायता करूंगी और जानवरों को भी खाना खिलाऊंगी। तेरी बात सुनकर मैं खुश हुआ। तेरा सारा धन दौलत वापस आ जाएगा। तेरी बहू को एक लड़का और एक लड़की प्राप्त होगी और तेरी बेटी भी माँ बन जाएगी। तेरे संसार में शांति ही शांति होगी। तथास्तु। ये बोलकर राम जी अदृश्य हो जाते हैं। इसके बाद से माधुरी कंजूसी छोड़ देती है और जरूरतमंदों की मदद करती है। वो रोज जानवरों को भी खाना खिलाती है। कुछ महीनों बाद कुसुम को एक लड़का और एक लड़की होती है। माधुरी की बेटी कामिनी भी गर्भवती हो जाती है। सभी मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें